मधुमालती या रंगून क्रीपर्स बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है और अभी तक आपने इसे अपने घर पर नहीं लगाया है तो अभी सही टाइम है, आप लगा सकते हैं। यानी कि ये पौधा मार्च अप्रैल में इसकी कटिंग भी लग जाती है और आप इसे नर्सरी से खरीद सकते हैं। 100-150 रुपये में आपको अभी ये नर्सरी में मिल जाएगा। ये पूरे साल फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। सर्दियों के 2 महीने में पौधा शांत रहता है, रेस्ट पीरियड में रहता है, लेकिन जब मार्च का अंत होता है तो इस पौधे में धीरे धीरे कलियां बनना शुरू हो जाती है। तो उस समय में इस पौधे को अच्छे से फीड कर देना होता है। अच्छे से कटाई छटाई करके आप वापस इसे फ्लावरिंग के लिए तैयार करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने रंगून क्रीपर में यानी मधुमालती में दोबारा से फ्लावरिंग ले सकते हैं, या फिर न्यू पॉट लेकर के आ रहे हैं तो किस तरीके से इसे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी ज़रूरतें क्या हैं। जो मधुमालती का पौधा है, इसकी ज़रूरत है धूप। धूप के बिना इस पौधे को ग्रो नहीं किया जा सकता है। इसे आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए और इस पौधे को आप ऐसी जगह पर रखिए जहां मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की धूप आती हो। धूप से ये पौधे कभी भी खराब नहीं होते हैं। रंगून क्रीपर को पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि एवरीडे आपको वाटरिंग करना है। इस पौधे में हर दिन पानी देने से यह पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इस पौधे को आप लताओं के रूप में यानी कि ट्रेलिस से बांधकर ग्रो कर सकते हैं और आप इसे ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। यदि ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी लंबाई 5-7 मीटर से ऊपर ही चली जाती है। तो अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो आजकल हाइब्रिड वैरायटी भी मिलने लगी हैं, जो गमले में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करती है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये देसी वैरायटी है। वैसे मेरे पास एक हाइब्रिड वैरायटी भी है। इसके फूल शाम को वाइट और सुबह को पिंक नज़र आते हैं और बहुत ही खुशबू आती है। इतना हार्डी प्लांट है कि ये कभी भी नहीं मरता। देखिए, ये पौधा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सूख चुका है, लेकिन अब धूप में रखने से या अच्छे से केयर करने से इसमें न्यू शूट्स आने लगेंगी। इस पौधे को जब आप बालकनी में लगा रहे हैं तो हमेशा 8 इंच से बड़े कंटेनर में लगाएंगे और इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि वेल ड्रेन सॉइल में ही यह पौधा ग्रो होता है। यदि आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है या रेड वाली मिट्टी है तो उसमें इस पौधे को अच्छे से ग्रो नहीं किया जा सकता है। आप इसके लिए हमेशा 50% गार्डन सॉइल में 30% सैंड या फिर बजरी मिला सकते हैं। कुछ लोग राइस हस्क भी मिलाते हैं और 20% कंपोस्ट मिला करके आप इसे लगाइए। वेल ड्रेन सॉइल कहने का मतलब कि पानी जो है वो मिट्टी में जमा ना हो, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत सॉफ्ट होती हैं या टेंडर होती है। तो जब मिट्टी में पानी जमा होता है तो सबसे पहले इसके पत्ते पीले होने लगते हैं और पीले होकर के झड़ने लगते हैं। हालांकि मधुमालती के स्टेम बहुत मोटी हो जाती है, लेकिन पौधा ज्यों-ज्यों पुराना होता जाएगा और आप इसे कैल्शियम और नाइट्रोजन युक्त खाद ज़्यादा देते जाएंगे तो इस पौधे की स्टेम बहुत ही मोटी होती जाती है। ये पौधा बहुत सालों तक 10 साल से भी ज़्यादा आपके बालकनी में सरवाइव कर सकता है। और यदि आपने ग्राउंड पर लगा रखा है तब तो इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा होती है। हर एक 15 दिनों में आप इसके पौधे पर गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने से एक तो मिट्टी सॉफ्ट बनी रहती है और मिट्टी में जल जमाव भी नहीं होता है। जो भी खाद आप दे रहे हैं वो रूट्स तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। अभी नवंबर चल रहा है, लेकिन मार्च अप्रैल में मधुमालती के पौधे में फ्लावरिंग का समय आ जाता है। तो फ्लावरिंग लेने के पहले आपको अच्छे से फीड करना होगा। यदि पुराना पौधा है तो फिर आप उसे यही खाद देंगे, और यदि न्यू पौध भी आप लेकर के आ रहे हैं तो आप यही खाद देंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको लेना है डीएपी। डीएपी के कम से कम 8 से 10 दाने यदि पुराना पौधा है। जैसे मेरा पौधा 1 साल पुराना है तो मैं उसमें करीब 10 दाने डालूंगी डीएपी के, क्योंकि इस पौधे की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं। तो ऐसे में खाद की
जो मात्रा है वो थोड़ी बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर 1 चम्मच पौधे के लिए मैंने लिए हैं। आप भी उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए, या आप किचन में कोई खाद तैयार कर सकते हैं तो वे भी ले सकते हैं। और ये खाद जो आपको दिख रहा है ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को आप रंगून क्रीपर पर अप्रैल में देकर देखिए, पूरे साल बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और वो जो वाइट कलर का दिख रहा है वो है NPK, वो ऑप्शनल है। वो वही लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके पौधे की ग्रोथ हो ही नहीं रही है, या आप न्यू पौध लेकर आ रहे हैं। तो आधे चम्मच ये, 1 चम्मच होगा 2 पौधों के लिए। यदि आप आधे आधे चम्मच यदि आप दे देते हैं पौधे को तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और किसी भी प्रकार के फंगस से भी बचाया जा सकता है। इस जगह पर आपके पास कोई फंजीसाइड पाउडर है तो वो भी आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इस पौधे पर जो इस पौधे की ग्रोथ बढ़ती जाएगी आप देखेंगे कि मिलीबग्स वगैरह का अटैक भी हो रहा है। तो इस चीज़ का आप शुरू से ही ध्यान रखेंगे। अब गर्मियों में आप एक विशेष बात ध्यान रखें कि जब कभी भी आप खाद दे रहे हैं किसी भी पौधे को तो कोशिश करें कि लिक्विड फॉर्म में दें। लिक्विड फॉर्म में खाद देने से रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलेगा, क्योंकि जो ये खाद है ऑलरेडी आप यूँ कह सकते हैं कि ठंडी होती है। यदि 7 से 8 घंटे आप इसे पानी में भिगो कर रखें तो इस खाद की तासीर जो है ठंडी हो जाएगी। तो इस खाद को जब आप अपने पौधे पर तो इंस्टेंट रिज़ल्ट आप ले पाएंगे। वैसे तो आप चाहें तो गमले में डालें और ऊपर से वाटरिंग कर दें। जब गमले की मिट्टी मॉइस्चर वाली हो तो इसमें आप फर्टिलाइज़र डालें, और यदि गमले की मिट्टी सूखी है तो आप इसमें लिक्विड वाले खाद को दे दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। जो ये मधुमालती का पौधा है ये जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होने लगता है इस पौधे को आप ट्रेलिस से ज़रूर बांध दीजिए, क्योंकि ट्रेलिस में बंधे होने से इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। आप इसे बैम्बू स्टिक और धागे का सहारा भी दे सकते हैं, क्योंकि धागे और स्टिक के सहारे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है, क्योंकि ये लताओं वाला पौधा है। तो जब आप इसे सहारा देते हैं तो इसके बढ़ने की फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।